प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, सीधी बात पर आते हैं। आज 19 फरवरी तीनों शिफ्ट का एसएससी जीडी के पेपर का रिव्यू आज का क्या रहा है वो पूरी बात करेंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ों के प्रति गाइड करूंगा, उन चीज़ों पर ध्यान देना है जिन बच्चों का आगामी शिफ्ट में पेपर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। सबसे पहले बात की जाए हिंदी की। हिंदी का आज जो मेरे बच्चों से बात की, सेम लेवल लगभग 18 से 19 प्रश्न बच्चे बनाकर आ रहे हैं। यानी कि देखो, बच्चों के साथ कोई बच्चा तो ऐसा है जो गद्यांश में थोड़ा अटक रहा है, तो गद्यांश का एक आध प्रश्न जा सकता है आपके हाथ से। सेम कोई प्रश्न अगर तुम्हारे दिमाग पर नहीं आ रहा तो व्याकरण का तो मुश्किल ही गलत करके आ रहे हैं बच्चे। संभावना ये है कि ज्यादातर पढ़ा ही मिल रहा है व्याकरण के अंदर हिंदी में। तो हिंदी को मैं कहूंगा कि ये इजी ही मानो आप। हालांकि पहले बच्चे 20-20 सीधे सीधे कर देते थे, लेकिन इस बार गद्यांश जो रहा है पूरी जीडी के पेपर में अब तक, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, तो गद्यांश ने बच्चों को थोड़ा सा हिलाया है। तो यहां मैं कहूंगा वही कि 18-19 प्रश्न बच्चे कर आ रहे हैं। ठीक है, ये हर बच्चा लगभग इतने कर लेगा जिसने हिंदी थोड़ी भी अच्छे से पढ़ी है। रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में बेटा आपका घड़ी कैलेंडर तो देखो आ नहीं रहा है, शुरू से ही लगभग नहीं देखने को मिला। सीटिंग अरेंजमेंट का कोई एक आधा प्रश्न ऐसा है जो तुम्हें थोड़ा सा दुखी कर सकता है। बाकी सभी टॉपिक से रीजनिंग के लगातार प्रश्न बन रहे हैं और बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग हैं। तो बच्चा यहां भी रीजनिंग से भी मतलब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। 18-19 प्रश्नों के सर हम करके आ रहे हैं जिस बच्चे ने थोड़ा ठीक से चीजों को पढ़ा है। तो ये रीजनिंग और हिंदी, ये दोनों तो खुश करने वाले रहे हैं। मैथ ने इस बार, मैथ में पिछली बार बच्चे ये मानो कि 18-19 एक आध प्रश्न ही गलत होता था बच्चों से जो थोड़े ठीक पढ़ते थे, और जो ठीक ठाक जिनका मैथ था वो बच्चे तो 20 में से 20 भी करके आते थे जिनका अच्छे लेवल का था। लेकिन इस बार मैथ की सभी शिफ्टों में मैथ ने बच्चों को लगभग एक आध शिफ्ट में ऐसा रहा होगा जहां थोड़े मतलब प्रश्न का लेवल थोड़ा कमजोर गया हो, नहीं तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे खतरनाक पूछे रहा है वो कि बच्चे को अटका रहा है। टाइम टेकिंग प्रश्न, जैसे कि आपका वो वोट एंड स्ट्रीम वाला या फिर आपका नल वाला जो प्रश्न आता है ना, टंकी वाला, टाइम एंड वर्क वाला, वहां पर थोड़ी लैंग्वेज टफ करके दे रहा है जिससे बच्चे को समय लग रहा है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी एलसीएम एचसीएफ हो, परसेंटेज हो, आपका परसेंटेज से अलग आपका जैसे कि सीआईएसआई का एक प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, लेकिन सीआईएसएफ किसी शिफ्ट में बड़ी कैलकुलेटिव भी पूछी गई है। तो यहां बच्चा वही मान लो कि जिसका अच्छा मैथ है वो 16-17 तक पहुंच रहा है मैथ में, थोड़ा कमजोर मैथ है तो बालक 13-14 पे भी अटक रहा है। तो आप लेकर चलो कि अगर मैथ तुम्हारा ठीक क्वालिटी का सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है तो वो 17 क्वेश्चन के आसपास करके आएगा। 2-3 प्रश्न मतलब मैं मान रहा हूं कि वो टाइम टेकिंग, आपके पास टाइम कम हो तो आप छोड़ कर आए हो, नहीं तो 17 तो भाई कम से कम आपको बनाने पड़ेंगे तब काम चलेगा। जीके जीएस हिला देने वाला रहा है लगभग। पुराने वाली शिफ्ट की अगर मैं बात करूं पिछले बार के पेपर से 2024 के, तो इस बार जीके जीएस में यानी कि थोड़ा सा तहलका देखने को मिला है। किसी एकाध शिफ्ट में ही थोड़ी रियायत मान सकते हैं आप। देखो, एक तो आपका पढ़ा हुआ है तो थोड़ा आसान लगता है, पढ़ा नहीं है तो थोड़ा कठिन है ही। बाकी यहां पर वही मामला है कि बच्चा मुश्किल से 12-13 प्रश्न तक पहुंच पा रहा है जीके जीएस में, जो ठीक बच्चा है। नहीं तो बच्चा 10 पर भी अटक रहा है जीके जीएस में। तो भैया ऐसा है, मेरा पढ़ाया हुआ आया या मेरा पढ़ा आया तो इसका मतलब ये है कि वो आप कर पाओगे, अन्यथा आपको समस्या का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। तो ये एक जेन्युइन रिव्यू है। बाकी जीके जीएस में किसी में ज्योग्राफी नहीं पूछी तो किसी में प्यारे बच्चों आपका कोई सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा है। ठीक है, मतलब एक आध गायब कर दे रहा है। बाकी इकोनॉमिक्स के 1-2 प्रश्न जरूर आ रहे हैं। जनगणना, पंचवर्षीय योजना, बार बार बता रहा हूं, अनुच्छेद, राष्ट्रपति से कोई और संविधान का संशोधन है वहां से प्रश्न बन रहे हैं। आपके नृत्य उत्सव महोत्सव स्टैटिक के 3 से 4 प्रश्न, ऐसे ही करंट अफेयर्स के 3 से 4 प्रश्न जनरली हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करके गए, करंट का थोड़ा सा पुराना मामला भी पूछा गया है, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी उम्मीद है कि ये एक जेन्युइन मैंने रेंज बताई है, जो एक बच्चा जो पढ़ने में थोड़ा ठीक है वो ये स्कोर आराम से कर पाएगा एग्जाम के इस लेवल को देखते हुए। जीके और मैथ मॉडरेट है और जीके तो टफ है ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे आने वाले एग्जाम है जिनके ध्यान रख के अपना उन प्रश्नों पर समय खपाओ मत जो मैथ के टाइम टेकिंग या रीजनिंग का कोई टाइम टेकिंग है। पूरे पेपर को अटेम्प्ट करो। जीके में आता है अच्छी बात है, नहीं आता है जबरदस्ती गलत मत करके आओ, तुक्केबाजी बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, जय हिंद, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत बच्चों।